नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। कल 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट की मीटिंग थी। उसमें बहुत से डिसीजंस लिए गए, जिसमें एजुकेशन सेक्टर से भी एक बड़ा डिसीजन अगेन लिया गया है। जो पहले गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत पोस्टें फिल करने की बात हो रही थी, लगभग 1 साल पहले भी इस तरीके की पॉलिसी आई थी और अगेन जो है वो गवर्नमेंट उस तरीके की पॉलिसी लाने की बात कर रही है। पहले भी काफ़ी विरोध हुआ था, तो गवर्नमेंट को एक स्टेप बैक लेना पड़ा। बट इस बार अगेन उसी तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अगेन जो इम्प्लीमेंट करी है। बोला है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो ये एक तरह की गेस्ट फैकल्टी रहेगी, ये कोई जब रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी, एक तरह की और सोर्स की पॉलिसी रहेगी, जिसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें पर पीरियड के आधार पर 200 रुपीज़ मिलेगा और जो हायर एजुकेशन है उसमें लगभग 400 पर पीरियड के अराउंड जो है टीचर्स को पे करेंगे और जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर लगभग 550 रुपया जो वो टीचर्स को पे करेंगे। और ये जो टीचर्स होंगे ये रोटेशन के आधार पर होंगे, मीन्स कि एक स्कूल में फिक्स नहीं रहेंगे और जहाँ पे नीड होगी, मोस्टली बात करी है कि ऐसे एरिया जहाँ पर जो रेगुलर टीचर जाना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर हम इन टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। तो ये एक तरह का प्रलोभन है। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो जनजातीय जो एरिया है, ट्राइबल जो एरिया है वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। बट आज के टाइम की सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जब वो कमीशन नहीं करवा पा रहे हैं। ऑलमोस्ट बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है बट कमीशन के लिए ना ही उनके पास अभी कोई प्रॉपर पैटर्न है, ना ही कोई उनके पास कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ऑलरेडी एग्ज़ाम है। नया राज्य चयन आयोग अभी उनका पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। बोर्ड के पास ऑलरेडी अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स रहते हैं, टैट के एग्ज़ाम रहते हैं, तो उनका अभी जो स्ट्रक्चर है वो इतना जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो पॉलिसी हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो जो पोस्टें हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आउटसोर्स पॉलिसीज़ अभी एजुकेशन सेक्टर में इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, बट प्रीवियस भी काफ़ी टाइम से पॉलिसीज़ इस तरीके की रही हैं। बट अभी के टाइम की बात करें कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो ना करवाकर इस तरीके की पॉलिसियाँ जब वो कैबिनेट में पास हो रही हैं, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं रेगुलर जो रिक्रूटमेंट होगी उस पे पड़ेगा। अगर ये पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो जो डिमांड है वो स्कूलों में टीचर्स की कम हो जाएगी। तो जो कमीशन्स हैं वो और डिले यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कमीशन के एग्ज़ाम इस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में नहीं हुए हैं। प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी 2018, 19, 20 में कमीशन हुआ था और 2021 में पीजीटी का भी कमीशन हुआ था। बट उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनी उसमें ये कोई भी कमीशन नहीं हो पाया। बैच वाइज रिक्रूटमेंट तो हुई, अभी पीजीटी की भी रिक्रूटमेंट हुई, बट टीजीटी बड़ा कैडर है। एलिमेंट्री में क्लास सी की रिक्रूटमेंट में बहुत सी पोस्टें आती हैं और हिमाचल का सबसे बड़ा कैडर भी एलिमेंट्री का ही है। तो हमें मिलकर इस बात का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो यूनियन है, बड़े यूनियन है, अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो इस तरीके की पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट होंगी तो आने वाले टाइम में जो पोस्टें हैं और कम हो जाएंगी। जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगी तो आप अगर हमें इन्फॉर्म करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी अमित एजुकेशन के ऊपर इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम सभी इकट्ठा होकर जो है इसका विरोध करेंगे और जहाँ पे भी हमें इकट्ठा होना पड़े तो हम वहाँ पर इकट्ठा भी होंगे। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं या फिर जो भी अपडेट हो आप हमें जो है वो पर्सनली इन्फॉर्म कर सकते हैं। डिटेल आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।